हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में यूक्लिड ज्यामिति के कुछ वन लाइनर कुछ क्वेश्चन मैंने बताए थे, उसी दौर में अपन आगे चलते हैं। आज क्या है देखते हैं। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक कोई बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं खींच सकते हो तुम? अनंत। कितनी खींच सकते हो? अनंत, जान रखना इन्फिनिटी है। अब दूसरा क्या तरीका, दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची? ये दो बिंदु हैं, इनसे कितनी रेखा खींची? सिंपल सी बात है, दोनों से एक ही रेखा खींची जा सकती है ना, ओनली वन। एक शांत रेखा को क्या अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, यस बढ़ाया जा सकता है। यह यूक्लिड ज्यामिति की तीसरी अवधारणा के बारे में बताया था मैंने। यूक्लिड ज्यामिति की दूसरी अवधारणा है। ये कौन सी अवधारणा है? यूक्लिड ज्यामिति की सेकंड अवधारणा है, ध्यान रखना। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, ठीक है। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। कुछ परिभाषाएं जैसे बात करते हैं, समांतर रेखा क्या होती है? एक तल में स्थित दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को न छुए। दो समतल रेखाएं, एक समान तल में एक समान रेखाएं हैं जो आपस को एक दूसरे को नहीं छोड़ रही हैं, ठीक है ना। ये दोनों रेखाएं बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। ये दोनों रेखाएं बराबर स्थित हैं तो वो क्या होगी? समांतर रेखा। ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है। ये ए बी समांतर है सी डी के। दो रेखाएं जो एक तल में स्थित हो, एक दूसरे को न छुए, दोनों के बीच की दूरी बराबर हो, तो ध्यान रखना। दूसरी क्या बोला? समांतर रेखा। फिर बात है लंब रेखाएं क्या होती हैं। एक ही तल में स्थित दो सरल रेखा जो एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं, एक दूसरे के साथ काट कर क्या बना रही है? एक समकोण बना रही है, तो क्या बोलेंगे? तो वो लंब रेखा। तो ए बी लंब है किस पर? सी डी पर। ए बी क्या है? लंब है सी डी पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, रेखाखंड क्या होता है? सरल रेखा का एक निश्चित भाग दो बिंदुओं के मध्य स्थित होता है, ठीक है। दो बिंदुओं के मध्य स्थित होता है। मान लो कोई रेखा जा रही है, इसका दो बिंदु से मैं काट कर अलग निकाल देता हूँ, तो ये क्या बन गया? रेखाखंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेखाखंड है। तो ए बी ये बोलो या बी ए बोलो, वो एक प्रकार का क्या है? रेखाखंड है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु, मान लो यहाँ पर बिंदु हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे? वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर ओ ए, एग्जाम्पल के लिए ओ ए बराबर क्या है? त्रिज्या। वर्ग, वर्ग सबको पता है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो। चारों भुजाएं बराबर हैं, मान लो ये चार है तो ये भी चार, ये चार है तो ये भी चार हो जाएगा, ठीक है। चारों बराबर, सभी चार, और समकोण, प्रत्येक कोण क्या होगा? समकोण होगा, उसको क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। इस लेसन में कुछ दो तीन क्वेश्चन हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक रेखाखंड बना रखा है, ठीक है, ए और बी। दो बिंदुओं के बीच में एक बिंदु दे रखा है सी, ठीक है। और क्या दे रखा है? ए सी बराबर बी सी। तो सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी होता है। क्या क्या दे रखा है? ए सी बराबर बी सी दे रखा है, ए सी बराबर बी सी दे रखा है, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, दोनों में, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? ए सी को जोड़ लेते हैं, ठीक है। क्या करना है? दोनों तरफ ए सी जोड़ने पर क्या करना है? ए सी जोड़ना है, ठीक है। दोनों तरफ ए सी जोड़ना है। ए सी प्लस ए सी हो जाएगा, इधर बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। ए सी और ए सी जुड़ेंगे तो दो ए सी हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, बी सी और ए सी जोड़ते हैं तो क्या होता है? बी सी प्लस ए सी जोड़ते हैं तो ए बी बन जाता है पूरा, ए बी बन गया, ठीक है। तो ए सी यहीं रहने देते हैं, दो भाजक में चला जाएगा तो ए बी बटा दो। तो सिंपल सी बात, 1/2 ए बी, इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, 1/2 ए बी, कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम ही है दोनों। ए बी बटा दो या 1/2 ए बी, सीधे कर लिया हमने। ए सी बराबर 1/2 ए बी होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच के बिंदु क्या दे रखा है? सी दे रखा है। तो ए सी बराबर बी सी, एक चीज़ दे रखी, ठीक है। सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु, सी है जो ए बी रेखाखंड ए बी का बिंदु। तो सिद्ध करना है क्या? एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही बिंदु हो, मध्य बिंदु होता है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मान लेते हैं इस ए बी के बीच में एक बिंदु डी और है, यहाँ पर सी एक और है, यहाँ पर डी एक और है, ठीक है ना। अब एक बार के लिए अपन सी के बारे में सोचते हैं, सी के बारे में सोचते हैं तो ए सी बराबर बी सी हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा डी के बारे में सोचते हैं अपन, तो ए डी बराबर डी भी हो जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी। सिंपल सी बात है। तो दोनों को क्या करेंगे? आपस में घटा देंगे, पहला माइनस दूसरा करना अपने को। ए सी माइनस ए डी बराबर बी सी माइनस बी डी। ए सी माइनस ए डी बराबर बी सी माइनस बी डी। माइनस करता है क्या होता है? ए सी माइनस ए डी,
ए सी माइनस ए डी, तो क्या बच रहा है, सी डी बच रहा है यहाँ पर, सी डी बराबर सेम चीज़ यहाँ पर क्या है, बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी, तो क्या बच रहा है, माइनस का सी डी बच रहा है, क्या बच रहा है, माइनस का सी डी बच रहा है। इस माइनस के सी डी को बराबर के इस तरफ लिया तो सी डी प्लस सी डी बराबर में क्या है, जीरो, तो टू सी डी बराबर क्या है, टू सी डी बराबर ज़ीरो, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर ज़ीरो, मतलब सी व डी संपाती हैं, सी व डी संपाती हैं, ठीक है, संपाती हैं, इति सिद्धम हो गया, ठीक है। ये एक ही मध्य बिंदु होता है, ये बात जान रखना है, एक ही मध्य बिंदु होगा, दोनों संपाती हैं मतलब एक के ऊपर एक है, सिंपल सी बात है, तो एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, दो बिंदुओं के बीच में एक ही बिंदु हो सकता है, मध्य बिंदु हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, ए और डी दो बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच में दो बिंदु और दे रखा बी और सी, ठीक है, जिसमें ए सी बराबर बी डी दे रखा है, तो सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर सी डी। सबसे पहले देखते हैं ए सी को, ए सी को किस रूप में खोल अलग लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी के रूप में लिख सकता हूँ इसको, ए बी प्लस बी सी के रूप में लिख सकता हूँ बराबर, अब बी डी को भी मैं इस प्रकार से बी सी प्लस सी डी के रूप में, बी सी प्लस सी डी के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों की तरफ क्या करना है अपने को, बी सी को माइनस करना है, क्या करना है, बी सी को माइनस करना है, क्या करना है, बी सी को घटाने पर दोनों तरफ, ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी, ठीक है, तो यहाँ से बी सी से बी सी कट गया तो क्या बचा, ए बी बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी बी सी से बी सी कट जाएगा तो क्या बचेगा, सी डी बचा है, तो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, इति सिद्धम होगा ये लास्ट क्वेश्चन है, वन लाइन क्वेश्चन एंड ये दो तीन कुछ क्वेश्चन है एग्जाम में आने लायक। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।